जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया भाई, मज़े में हैं सारे के सारे। तबीयत थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। कोई बात नहीं। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो डिस्काउंट टॉपिक है उसकी बहुत ही शानदार एक शीट बन रही है। आज वो शीट पूरी बनकर हो गई है तैयार। ठीक है, और आपको जो है अभी क्लास के ख़त्म होने के पहले ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा वो प्रैक्टिस शीट। ठीक है, उसमें हमने शुरू में भी कुछ सवाल ऐड किए हैं जिसके वजह से थोड़ा सा नंबर 2 क्वेश्चन का आगे हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था जो मैंने आपको यहाँ पर कल के क्लास में करवाया था, वो आपको आपके प्रैक्टिस शीट में 8 नंबर पर दिखेगी। और ऐसा इसीलिए दिखेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर ऐड करवा दिया। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले करवाया था कल, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सीधा शुरुआत करना है क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 10 से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवा दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 10 भी मैंने आपको करवा दिया था। यूँ समझ लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करना है। 1 से 10 तक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके शीट में दिए हैं। बहुत ही आसान है, आराम तरीके से है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, अब जिस ऑर्डर में आपके प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हम आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। सारे के सारे लाइव हैं। धीरज राठौर, ठीक है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपका बर्थडे है, भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए, बहुत कामयाब, बहुत एक अच्छे इंसान बनाए आपको। ठीक है, माँ बाप का अपने नाम रोशन करो और देश दुनिया में अपना जो है बहुत बड़ा एक नाम बनाओ। तो डिस्काउंट की जब मैं शीट बना रहा था तो मैंने उसमें सारे के सारे टाइप जितने भी हमारे होते हैं सारे टाइप्स को, सारे कैटेगरीज को इंक्लूड किया। लेवल इजी, मॉडरेट, टफ हमारे सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर जितने भी नए सवाल पूछे गए हैं सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम सीधा का सीधा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले के सभी सवाल आप आराम से, बड़े प्यार से, बिना दिक्कत के आप शीट में इसको कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यहाँ पर कहा गया है बहुत आराम से कि एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है और यहाँ पर इतने परसेंट और इतने परसेंट का डिस्काउंट देता है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा। हमने आपको कहा था कल की, देखो जब नॉर्मल रेट दिया गया हो तो हम यहाँ पर सक्सेसिव का नियम लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर एक तरीके से हम बात करते हैं कि रेट नॉर्मल ना रहकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेट रहे, जैसे मानो यहाँ पर ये बट्टे वाला रेट हो जाए, तो उस केस में हम मेरे भाई क्या करेंगे, तो उस केस में इन बट्टे वाले रेट के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे और हम यहाँ पर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कल ही मैंने आपको कहा था कि देखो अगर डिस्काउंट निकालना है, अगर मेरे भाई डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। आपको रेशियो के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भैया हमें डिस्काउंट चाहिए, हमारी मदद करो। फिर रेशियो बोलेगा ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए रेशियो में आपको मार्केट प्राइस और फिर उसके पास क्या लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। इतने परसेंट का आपका ये डिस्काउंट है, ये फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 14/2/7 की। ये 14/2/7 हमारा 1/7 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है दोस्त यहाँ पे, तो 1/7 के बराबर। ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट होता है और नीचे वाला हमारा मार्केट प्राइस होता है। तो अगर हम यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखने बैठे तो बहुत आसान से हम यहाँ बोलेंगे सर देखो सामान हमारा कितने का है, तो 7 रुपये का, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी हम उसको बेचेंगे कितना में, 6 रुपये में बेचेंगे। ठीक है सर, उसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला डिस्काउंट 16/2/3 का। तो यहाँ पर हमने कहा 16/2/3% का जो डिस्काउंट है ये बराबर है हमारे 1/6 के। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी। यानी यहाँ पर सामान हमारा कितने का, 6 रुपये का, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी वो सामान कितने में बिकेगा, 5 में। इस तरीके से हमें अनुपात लिखना होता है। कई सारे फ्रैक्शंस भी हमें दिए गए हो ना, 2 तरह का डिस्काउंट हो, 3 तरह का डिस्काउंट हो, 4 तरह का डिस्काउंट हो या 40 तरह का डिस्काउंट हो, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो बस रेशियो लिखने से मतलब है। 6 से 6 को हमने काट दिया तो हमारा रेशियो 7 और 5 का आ जाएगा। तो अगर हम डिस्काउंट का परसेंट का बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर सामान कितने का, 7 रुपये का, बेचा कितने में, 5 रुपये में, डिस्काउंट कितने का, 2 रुपये का, और कितने के ऊपर सर, 7 रुपये के ऊपर, 2/7 × 100%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा कितना,
28 सही 4/7%। और 28 सही 4/7% क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि आपको बहुत बार बड़े प्यार से आराम से मैंने अच्छे से बता रखा है कि देखो 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है। तो अगर हम इस फ्रैक्शन का दोगुना करेंगे यानी 2/7 करेंगे तो 14 का दोगुना 28 हो जाएगा, 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, यानी 28 सही 4/7%। तो 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर आपको कल के दिन 3 तरह का भी डिस्काउंट देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो मेथड का आप प्रयोग करके सवालों को बहुत ही आसान तरीके से मेरे भाई आप बना सकते हैं। चलिए आ जाइए, एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इसी के ऊपर अपने तरफ से कोई एक डेटा देकर बताते हैं। ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं, डेटा थोड़ा सा मिटा देते हैं ऐसे। ठीक है, 14 सही 2/7 यहाँ पर हो गया, हटा दीजिए इसको और इसको भी हटा दीजिए। और तब आप मुझे आंसर बताइएगा जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं जो हमने आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर यहाँ पर देते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं। पहला डिस्काउंट जो है वो हमारा है 12.5% का और दूसरा डिस्काउंट हमारा 14 सही 2/7% का है। अगर बात करते हैं, पहला डिस्काउंट 12.5 का है और दूसरा हमारा 14 सही 2/7% का है। जल्दी से मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर रेशियो मेथड लगाना होता है, बाकी चीज़ें हम भूल जाएंगे और रेशियो मेथड से ही हम डिस्काउंट का पता लगा पाएंगे कितना है और कितना नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए तो 12.5%, 12.5% का वैल्यू हमारा 1/8 होता है। यानी हमने कहा सर 8 रुपए के सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी बिकेगा कितने में? तो 7 में। और 14 सही 2/7 हमारा किसके बराबर होता है? तो 1/7 के बराबर। यानी सर सामान है 7 रुपए का, उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितने में सर? 6 रुपए में। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, रेशियो लिख दिया। 7 से हमारा 7 खत्म हो गया, 2 से हम काटेंगे तो 4 बार में और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 4 रुपए के सामान को हम कितने बेच रहे हैं? 3 में बेच रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो डिस्काउंट का परसेंट आएगा वो कितने का? 1 रुपए का बट्टा कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, 1/4 इंटू यहाँ पर करेंगे 100%, यानी ओवरऑल मिलाकर अगर हम बात करें तो 25% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कल के दिन मेरे दोस्त यहाँ पर 2 तरह का डिस्काउंट हो, 3 तरह का डिस्काउंट हो, 4 तरह का डिस्काउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप लोग होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आप आराम से कर पाएंगे सवालों को। ठीक है, आ जाइए, अब थोड़ा सा हम जो है रेशियो भी थोड़ा सा सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम सक्सेसिव भी सीख चुके हैं। अब कल के दिन मानो जैसे हम आपको एक छोटा सा सवाल पूछते हैं और हमने कहा कि देखिए पहला डिस्काउंट हमारा 11 सही 1/9% का है। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 12 सही 1/2 का है और तीसरा डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर 14 सही 2/7% का है। ये तीनों डिस्काउंट को अगर हम बनाएं तो हमारा इक्विवेलेंट यानी टोटल डिस्काउंट हमारा कितने का आएगा? बताइए एक बार आप लोग। ठीक है, एक बार आंसर बताइए कि कितना आएगा। अब हमारे 3 तरह के डिस्काउंट है तो हमारा आंसर कितने का आएगा? आप लोग बोलेंगे सर देखो अब मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। अब आप लोग बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है, 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9। 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है? 1/8 सर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1/7 होती है। हम यहाँ क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सर देखिए सामान कितने का है? तो 9 रुपए का, 1 रुपए का उसमें डिस्काउंट, यानी कितने में बिकेगा? 8 में। ये सामान कितने का है? 8 रुपए का, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी बिकेगा कितने में? 7 में। ये सामान कितने का है? 7 का, और उसमें 1 का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितने में? 6 में। 7 से 7 खत्म, 8 से 8 खत्म। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3 से 3 बार में और ये बात करते हैं 3 से 2 बार में, यानी जो हमारा रेशियो आएगा वो 3 और 2 का आएगा। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या बोलेंगे? कितने रुपए का डिस्काउंट? 1 का, कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, 1/3 इंटू 100%। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? तो ये वैल्यू हमारी 33 सही 1/3% के बराबर है। यही हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि कल के दिन रेशियो में 3 के जगह 4 डिस्काउंट भी दे दे, 4 के जगह 5 डिस्काउंट भी दे दे, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत आसानी से हम सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो रेशियो से जैसे नहीं बन सकते, वहाँ पर हमें पूरा प्रॉपर तरीके से मेथड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मानिए आप इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए तो 15%, 10% और 8% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर हैं और वो किसके डिस्काउंट के बराबर है पूछा गया है। अब ये आपके परसेंटेज ऐसे हैं जहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, तो आप रेशियो मेथड लगाएंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो ऐसे सवालों में आप यहाँ पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर CHSL में आता है और फिक्स होता है कि 3% डिस्काउंट देके आपसे वैल्यू पूछता ही पूछता है आपका एग्जामिनर। मैंने कहा देखो, जब भी ऐसे परसेंटेज होते हैं हम किसका मेथड लगाते हैं, तो रेशियो ना छोड़कर हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर जब भी 3 अलग अलग यहाँ प्रतिशत आ जाए तो आपको सक्सेसिव का प्रयोग करना है। और सक्सेसिव का प्रयोग भी कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कल के दिन आ जाए कि देखो 10%, उसके बाद यहाँ 20% और उसके बाद यहाँ 50%, ये हमारे 3 तरह के हमारे डिस्काउंट हैं। टोटल बताओ कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। आप लोगों ने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में 10 और 20 का निकाला था। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा डिस्काउंट 20 का है, तीसरा डिस्काउंट 50 का है। टोटल कितने का डिस्काउंट मिला बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से पीछे आप सॉल्व कर रहे थे कि पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल रहे थे, उसी तरीके से आप यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसका सक्सेसिव इसके साथ लगा देना, खेल खत्म। यानी एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि एक टूर्नामेंट में 3 टीमें हैं और तीनों टीम में विजेता घोषित करना है। तो क्या करेंगे, सबसे जो आसान तरीका होगा, इन 2 लोगों को लड़ाएंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा, जो विनर आएगा, फिर उसको हम तीसरे वाले के साथ लड़ा के हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले 10 और 20 का डिस्काउंट निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो बोलेंगे सर 10 + 20 और फिर -10 × 20/100। समझ में आ गया दोस्त, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ, तो बोलेंगे नहीं सर 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा मेरे भाई। यानी इन 2 लोगों का जो विजेता है वो यहाँ पर उसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो 28% आ जाएगा। अब मेरे भाई इस 28 वाले को 50 वाले के साथ भिड़ा दीजिए आप। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे ठीक है सर कैसे भिड़ाएंगे, तो देखो 28 को लिखो यहाँ पर, फिर प्लस लिख दो 50, फिर माइनस यहाँ 28 × 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आ गया मेरे भाई। यहाँ पे 50 से काट दिया आपने 2 बार में, 2 से काट दिया आपने 14 बार में, माइनस करना पड़ेगा 14, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 64%। तो यहाँ टोटल डिस्काउंट कितने का आएगा, 64% का हमारा टोटल डिस्काउंट आने वाला है। तो कल के दिन अगर हमें 3% देता है, यहाँ पर जैसे यहाँ दे दिया ना, 3 अलग अलग परसेंटेज दे दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले इन 2 लोगों का सक्सेसिव लगाते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम तीसरे के साथ सॉल्व करके आंसर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। यहाँ जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करें सवालों को देखें, तो सवाल हमारा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन यहाँ ये है, पहला डिस्काउंट 15 का, फिर 10 का, फिर 8 का, तो बताओ कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 8। तो पहले हम इन 2 लोगों को भिड़ाएंगे, तो इन 2 को भिड़ाएंगे तो बोलेंगे 15 + 10 - 15 × 10/100। यहाँ पे कोई टेंशन की बात है, यहाँ बताइए जल्दी से। 15 + 10 हो जाएगा 25। ठीक है, 15 को 10 से भाग किया तो 1.5 आ गया, यानी हमारा हो जाएगा 23.5। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का सक्सेसिव लगा दिया तो कितना हो गया, 23.5 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर कितना हो गया, 23.5 हो गया। अब इस 23.5 का यूज़ किसके साथ करना है, 8 के साथ करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 23.5 हो गया, इसको भी लिख दो, 8 आ रहा है उसको भी लिख दो, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर दो सर, इन दोनों के प्रोडक्ट को यहाँ पर घटा दो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। हमने कहा ठीक है, 23 और 8 कितना हो गया, तो 31.5 हो चुका है दोस्त। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। आप आराम से यहाँ पर क्या करो, दशमलव हटा दो तो नीचे 0 आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे पूरा काटते हैं इसको, जैसे पहले इसको 5 से काट दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इसको काट दिया। तो काट भी सकते हो, लेकिन इतना मत काटना कि नीचे 4 और 5 बन जाए, जिसके साथ आपको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाए। ठीक है, मैं काटने से बेहतर मैं सीधा बोलूँगा मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 5 40 का 0, हाथ में 4 आ गया है।
8 इंटू 3 24, 24 और 4 28 का 8 हाथ में कितना आ गया, 2 आ गया। 8 इंटू 2 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। और मुझे इसको किससे भाग करना है, तो मुझे मेरे भाई इसको 1000 से भाग करना है। 0 से 0 ख़त्म। 188 को 100 से आप जब डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 जीरो है तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव यानी 1.88 आएगी। अब आप इसमें से इसको घटाओ। आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे, माइनस कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखो 31.5 है और इसमें से मुझे माइनस करना है 1.8 और 8 को। ठीक है, अब देखो इस 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, 14 में से 8 गया तो हमारा 6 आ जाएगा, 0 में से यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, 29.62 होगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 29.62% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है, छी फॉर छुटकी बहू। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पेपर में ऐसा कई बार ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके सामने। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको 3 अलग अलग डिस्काउंट दिया हो और इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 लोगों को सॉल्व करेंगे, उनका डिस्काउंट लेकर आएंगे और फिर उसको तीसरे वाले के सॉल्व करके हम अपना टोटल डिस्काउंट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा दशमलव का जोड़ घटाव भी ध्यान रखेंगे। 10 से आपका 8 चला गया, 2 आ गया, 4 बच गया, 14 से 8 गया, 6 आ गया, 0 बच गया, 0 एक कैरी ले लेगा तो 10, 10 में से 1 चला गया तो 9 और यहाँ 2 आ गया। इस तरीके से जोड़ घटाव का भी मेरे भाई ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है 23 कैसे आया समझ नहीं आया। कहाँ पर बच्चे 23 कैसे आया समझ नहीं आया, आपको बताइएगा ज़रा। हर एक पॉइंट हमने बहुत ही साफ तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम इन 2 लोगों का पहले डिस्काउंट लेकर आएंगे। इन दोनों का डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दिया, 23.5 आ गया, फिर इसको लास्ट वाले के साथ लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए तो इस बार के सीजीएल में ज़्यादा दूर नहीं बात करेंगे, बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, इसी बार का हम सीजीएल देखेंगे। तो एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 में सेम तरह का क्वेश्चन पूछा गया। द सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 10%, 20% एंड 25%। आप चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है, ये आपके ऊपर है। तो ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए तो सेम तरीके से एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल में कहा गया है व्हाट विल बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 40% एंड 75%। और ये इस बार के CHSL में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इस बार के CHSL में पूछा गया है तो आप आराम से इसमें रेशियो मेथड का प्रयोग करके इस सवाल को कर सकते हैं। जब छोटी छोटी वैल्यू हो ना तो आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाया करो, कुछ इस प्रकार के वैल्यू हो तो आराम से रेशियो लगा दिया करो, रेशियो से बन जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर हम लिखते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो क्या क्या लिखा गया है। तो पहला परसेंटेज 20 है, दूसरा परसेंटेज यहाँ पर 40 है और तीसरा परसेंटेज यहाँ 75 है। ठीक है, हर किसी की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/5। ठीक है, ये हमारा 20 का दोगुना है तो 1/5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कई बार पढ़ाया है। 75% का मतलब 75 बट्टे में हमारा 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी 3/4। आराम से आप यहाँ पर इसको रेशियो मेथड से लिख सकते हो कि ये आपका MP है, ये आपका SP है। सामान कितने का, तो 5 का। 5 में 1 का डिस्काउंट बिकेगा कितने में, 4 में। यहाँ सामान कितने का, 5 का। 5 में 2 का डिस्काउंट बिकेगा 3 में। यहाँ सामान कितने का, 4 का। 4 में 3 का डिस्काउंट बिकेगा कितने में, 1 में। आराम से यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। आप बोलेंगे 4 से हमारा 4 खत्म, 5 × 5 25 आ जाएगा, 3 × 1 हमारा 3 आ जाएगा। 25 के सामान को हम 3 में दे रहे हैं। आप मुझे बताइए डिस्काउंट का परसेंट कितने का है, तो बोलेंगे 25 के सामान को 3 में दिया तो 22 का डिस्काउंट आ जाएगा। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100%। 25 से हमने काटा 4 बार में, 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सक्सेसिव भी आप प्रयोग कर सकते थे। पहले इन 2 लोगों का सक्सेसिव निकालते, फिर उसका 75% के साथ निकालते और तब आप वैल्यू लेकर आते हैं। क्योंकि जब 0 होता है ना किसी संख्या के साथ तो आप उसमें रेशियो भी लगा सकते हैं और आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और ऐसा हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है परसेंटेज वाले चैप्टर में।
आ जाइए, अब थोड़ा सा हम सवालों को बदलते हैं। हमने सीख लिया कि हमें डिस्काउंट कैसे निकालना है। जैसे कल आपने सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ आर्टिकल्स को कुछ आर्टिकल पर फ्री दे तो कैसे डिस्काउंट निकालेंगे, अगर अलग अलग डिस्काउंट दिया हो तो बट्टा कैसे निकालेंगे। अब जरा कुछ ऐसे सवालों को देखिए, ठीक है। सबसे पहला बेसिक सवाल से हम शुरू करते हैं। CHSL 7/6/2022 एकदम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। कहा गया है ₹600 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 18% की छूट उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है, डिस्काउंट की वैल्यू बताओ। अगर हम बात करें तो अ बुक विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹600 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन। यानी सवाल में दिया क्या है, तो सबसे पहली बात सवाल में मार्केट प्राइस दिया है, यानी कितना रुपए, 600 रुपये। डिस्काउंट दिया है कितना परसेंट, 18%। और पूछा गया है कि कितने का डिस्काउंट मिला, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट पूछा है। यानी यहाँ पर इस सवाल में हम बात करें तो हमसे कहा गया देखो 600 रुपये का सामान है, 18% का डिस्काउंट दे दिए, तो बताओ डिस्काउंट कितने का। याद करो प्रॉफिट लॉस में हम आपको पढ़ाते थे कि कोई वस्तु को हम 20% के लाभ पर देते थे तो प्रॉफिट पूछा जाता था। जैसे मानो अगर मेरे पास कोई सामान है और कोई सामान मेरे पास मानो कल के दिन यहाँ पर 200 रुपये का है, मेरा CP कितना है, 200 रुपये है, और मेरा प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 20% है, और मुझसे बोला गया बताओ प्रॉफिट कितने का। तो मैं क्या बोलता था कि ये जो 200 रुपये हैं ये अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू है। और मुझे कितना परसेंट का मान निकालना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%, तो मैं इसको 20% से गुना करता था। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 का 2 गुना 40 आता था। याद करिए आप यहाँ पे हम परसेंटेज के मेथड से सॉल्व करते थे या नहीं करते थे, बताइए। बस वही काम हम यहाँ करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर दोस्त कि हमें दिया क्या है। मैं अक्सर पूछता हूँ आपसे कि आप देखो कि सवाल में आपको दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर सामान की कीमत 600 रुपये दी गई है। तो यहाँ पर देखो पहला मेथड अगर आप लिखोगे 100 वाले मेथड से तो आप यहाँ क्या लिखोगे वो समझो। आप बोलोगे सर सामान की कीमत हमारी 600 है और ये 600 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 600 जो है मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 100 की वैल्यू है। जितने की वैल्यू होती है हम उससे भाग कर देते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, डिस्काउंट, और हमारा डिस्काउंट कितना परसेंट है, 18%। तो जितने की वैल्यू निकालनी है हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18% से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 का 6 गुना कितना हो गया, तो 18 का 6 गुना 108 हो गया। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आगे चल के हम आपको मेथड 1 मेथड 2 सब बताएंगे जब यहाँ पर आपके 2 अलग अलग डिस्काउंट, 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए होंगे तो, ठीक। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत शानदार। उमंग यादव, ब्रजेश कुमार, बहुत बच्चे लाइव हैं। आ जाओ एक और क्वेश्चन। देखो मुझे पूरी रात लग गई, आज पूरा का पूरा दिन लग गया आप लोगों का ये डिस्काउंट का शीट बनाने में, ठीक है। और इसी वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि पूरी रात काम करते रह गए और अचानक से रात में थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, तो बस वहीं पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, वहीं से साइनक्स हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही कहा, क्यों ऐसा किया, ताकि ये जितने के क्वेश्चंस है ना, मतलब मैं पिछले वाले अपने डिस्काउंट के शीट से खुश नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा है ना, मतलब थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन होता है। जैसे मैं अगर आज पढ़ा रहा हूँ और मुझे अभी रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ ना दिखे ना, तो बड़ी बेचैनी सी हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल पहले का मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहा हूँ। समय 2 साल आगे निकल गया, चक्र 2 साल आगे बढ़ गया और अभी मैं पुराने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा बेचैनी टाइप हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरी रात बैठकर पुरानी शीटों में क्वेश्चन जा जाकर रिप्लेस किए, नई कैटेगरी बनाई, नई तरीके से सोचा बच्चों को कैसे जीरो टू हीरो उठाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से शीट आपको अभी कुछ देर में मिल जाएगी, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मयंक यार आपका रोज ही डाउट रहता है, मैं CHSL 2023 देने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपकी बैच की शीट लगाऊं या प्लीज़ भाई बस शीट ही लगाओ और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस शीट ही लगाओ और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ। तो कहा गया अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड एंड द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1380, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पर कि देखो
कुल मिलाकर अगर हम बातों को समझें तो यहाँ पर हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस में हम क्या पढ़ते थे, कोई सामान कितने परसेंट का या कितने रुपए का है, ठीक है, उस पर कितने परसेंट का लाभ होता है तो हम उसे कितने में बेचते हैं। जैसे मानो मैं कोई वस्तु को बेच रहा हूँ और उस पर मुझे 20% का लाभ हो रहा है तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 120% पे, क्योंकि 100% का सामान होता है, 20% का लाभ होता है, 120 में बिकता है। लेकिन अगर मैं वहीं किसी आर्टिकल को 30% के नुकसान पे बेच रहा हूँ तो सामान 100% का, नुकसान 30% का, तो बिकेगा 70% में, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 20% दिया मार्केट प्राइस पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ बेचा कितने में है तो 1380 में। आप मुझे बताओ मेरे पास जो सामान है वो कितने का है तो 100% का है, ठीक है। जो मार्केट प्राइस होता है जनाब वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, हमने डिस्काउंट दिया 20% का, यानी 20% का बट्टा मिल गया, तो जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा तो 80% पे, यानी सेलिंग प्राइस कितने का होगा तो 80% का। समझ गए मेरी बात को यहाँ। तो ये जो हमें दिया गया है ये क्या है, सोल्ड की वैल्यू है यानी सेलिंग प्राइस है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 1380 है ये हमारा क्या है तो ये हमारा 80% की वैल्यू है। ये मेथड नंबर 1 है, इसका मेथड नंबर 2 भी बताएंगे। ये हमारा 80% का वैल्यू है और हमसे क्या पूछा है तो मार्केट प्राइस पूछा है। मार्केट प्राइस कभी भी अपने आप में दोस्तों कितना होता है तो पूरा का पूरा हमारा 100% होता है, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 0 से हमारा 0 चला जाएगा, अगर हम काटेंगे यहाँ 2 से तो 4 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे तो 69 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो पूरा का पूरा 25 बार में जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, 5 लिख दिया, 22 हाथ में रहेगा। 25 का 6 गुना 150, 150 और यहाँ पर 22 हमारा कितना हो जाएगा 172, यानी 1725 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमारा एक तरीका था कि असल में सेलिंग प्राइस दिया था तो उसी के परसेंट से डिवाइड कर दिया, मार्केट प्राइस निकालना था तो उसी के परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सवाल को हम सीरीज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड नंबर 2 हमने कहा, मान लीजिए कि मार्केट प्राइस हमारा कितना है तो x है। कितना है मेरे भाई तो मार्केट प्राइस हमारा x है। ये जो मार्केट प्राइस होता है ये 100% का सामान का वैल्यू होता है, ये अपने आप में 100% होता है। हमने यहाँ 20% का डिस्काउंट दे दिया है, यानी हमने 100 में 20 का डिस्काउंट दिया, यानी हमने उसको 80 में बेचा है, और ये हमारा किसके बराबर है तो ये हमारा 1380 के बराबर है। यानी मार्केट प्राइस का 80% 1380 के बराबर है। तो x की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ बोलेंगे देखो 20 से गया 4 बार में, 20 से गया मेरे भाई 5 बार में, 4 से सीधा का सीधा काटो, 4 का 3 गुना यहाँ 12 आ जाएगा, 18 हो गया, 4 का 4 गुना 16 हो गया, 4 का 5 गुना 20 हो गया। तो मेरे भाई x की वैल्यू यहाँ सीधा का सीधा मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25 के 5, 2 हाथ में 5 के 20, 2 22 का 2, 5 3 15, 2 17, x का वैल्यू यहाँ से भी 1725 आएगा। तो आपके पास ये वाला मेथड भी था, आपके पास ये वाला मेथड भी था, आप इससे आसानी से बना सकते थे अगर एक डिस्काउंट दिया हो तो। लेकिन जब 2 या 3 डिस्काउंट दिए गए हो तो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, फिर हम यहाँ सीरीज़ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों हमने सीरीज़ बताया, अब आपको पता चला कि आगे चलकर कल के दिन यहाँ बोलेगा कि 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए हैं, एक 20% का, एक 30% का, एक 40% का, ऐसे करके, तो उस केस में हमारा सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। धीरे धीरे आपकी आदत को हम बदलते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अभी भी ये सवाल है, CHSL का पूछा गया सवाल है 30 मई 2022। बोला क्या है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% के छूट पर देकर इतने रुपए में बेचा जाता है, पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मान लो उस पुस्तक का अंकित मूल्य x था, ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला 26% का, यानी वो सामान अपने आप में 100% रही होगी, और उसमें हमने 26 का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 74, यानी इस पुस्तक का 74% हमें कितना दिया गया है 1554 यहाँ पर दिया गया है। समझ गए मेरी बात को आप, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है, कि ये आर्टिकल था अपने आप में 100% था, 26 का डिस्काउंट मिला तो 74 में बिका, इसी आर्टिकल का 74% हमारा इसके बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पर बड़े आराम से इसको काटेंगे, देखो क्या ये वैल्यू कट पाएगी हमारी, एक बार देखते हैं ज़रा।
अगर हम बात करते हैं 1554 को 74 के साथ काटने में, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी कितना हो जाएगा, अगर हम काटते हैं मान लो तो 4 का 2 गुना 8, 7 दूनी 14, ठीक है, पूरा का पूरा कटेगा। देखो ये इसको काटेगा पहले तो 2 बार में 148 आ जाएगा, फिर 7 और 4 74 एक बार में, तो सीधा का सीधा x का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 इंटू 100 यानी 2100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कोई दिक्कत की बात, एकदम आराम आराम से धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो कहा गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने रुपए पर, ठीक है, 37% डिस्काउंट वाज ऑफर्ड ऑन एन आइटम विथ मार्केट प्राइस ऑफ 2900, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। हमेशा मेरे भाई बात याद रखना, जब हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको कहा था सीरीज मेथड, और सीरीज मेथड का काम क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू दी हो तो फाइनल निकालने को बोलेगा, फाइनल दिया हो तो इनिशियल निकालने को बोलेगा। यही काम होता है सीरीज़ का। अगर हम उसको डिस्काउंट में अप्लाई करें तो डिस्काउंट में इनिशियल वैल्यू हमारी मार्केट प्राइस होती है, इस पर डिस्काउंट मिलते चला जाता है और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस होती है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट प्राइस दे देगा आपको और सेलिंग प्राइस पूछेगा कि ये हमारा कितना है, और बहुत बार ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस दे देगा और मार्केट प्राइस पूछेगा कितना होगा। जैसे अभी पीछे के 2 एग्जाम्पल आपने सीखे, आपने देखा, तो उसमें आपको क्या दिया गया था, तो उसमें यहाँ पर उसमें आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया था और मार्केट प्राइस पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट प्राइस दे दिया है और सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप भी यहाँ आसानी से बना पाएंगे। आप बोलेंगे देखो मेरे भाई बात ऐसा है यहाँ पर कि हमारा सामान कितने का है, तो 2900 है, यानी यहाँ पर 2900 हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, और ये सामान अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। कितना है, तो 100% है। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 37 का। 100 के सामान में 37 का डिस्काउंट, यानी हम इसको कितने में बेचेंगे, तो 100 माइनस 37, यानी हम इसको 63 में बेचने वाले हैं, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, सेलिंग प्राइस के, कि मार्केट प्राइस का इतना परसेंट सेलिंग प्राइस के बराबर। ये दोनों खत्म हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो महामूर्ख बच्चे वो होंगे जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 9 इंटू 3 यहाँ 27 होता है, एक यहाँ का स्थान 7 आएगा और एक ही ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करना था दोस्त यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई वो लोग करते हैं जिनको ज़्यादा शौक होता है समय को वेस्ट करने का। आप लोग होशियार बच्चे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस था, इतना परसेंट सेलिंग प्राइस के बराबर, और बहुत बार मार्केट ना देकर सेलिंग दे देगा तो मार्केट को एक्स मान लेना। ठीक है, चलो किरण जी आपका आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा अपने आप को करेक्ट करिए। आ जाइए अगला सवाल देखिए दोस्त। अगला सवाल यहाँ क्या बोला है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं जब क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जाना चाहिए और ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। सवाल में कहा गया है 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। 1440 रुपये में यहाँ पर कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, यहाँ पर ये बात बोला गया है। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, तो आप एक जोड़ी जूते का यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता कर लीजिए कि एक जोड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। मेरी बात को आप समझ गए यहाँ पे कि एक जोड़ी जूते का जो कीमत है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। अगर एक जोड़ी का पता चल गया तो यहाँ पर जैसे होता नहीं है कि एक, अगर मान लीजिए कि एक शर्ट की कीमत 1000 रुपये है, तो यहाँ पर 5000 में हम कितने शर्ट खरीद पाएंगे, तो 5। 10,000 में कितने खरीद पाएंगे, 10। 2000 में कितने खरीद पाएंगे, 2। तो पहले एक का यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई समझना कि 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य इतना है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यहाँ पर बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ 1 शू, 1 पेयर, एक पेयर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये जो 7200 है ये मेरे भाई कितने जोड़ों का है, तो 12 जोड़ों का। एक जोड़ों का निकालने के लिए 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो एक जोड़ी जूतों का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा,
जाएगा 600 रुपये। लेकिन हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमें मार्केट प्राइस चाहिए ही नहीं, हमें तो सेलिंग प्राइस की आवश्यकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेयर बराबर कितना होगा। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना है 600, ये अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। कितने का डिस्काउंट दिया गया है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 80% होगा दोस्त। यहाँ पे 20 से 20 खत्म, यानी एक जोड़ी जूतों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया तो 480 रुपये आ गया। एक जोड़ी जूतों का कितना आ गया तो 480 रुपये आ गया। ठीक है कि एक जोड़ी जूतों का मार्केट में दाम 600 रुपये है, हम जब खरीदने जाते हैं तो 600 पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, यानी हमें उसका 80% अदा करना होता है। तो हमें कितने में मिलता है 480 में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर, यानी कितने जोड़े हमें मिलेंगे, तो हम बात करते हैं कितने रुपए हैं हमारे पास 1440, और एक जोड़ी का दाम कितना है 480। बस यहाँ भाग कर दो, 0 से 0 ख़त्म। इसी का मेरे भाई 3 गुना है। अगर आप यहाँ देखोगे गौर से तो आप इसको काटो तो बोलोगे 31 से कितनी बार में जाएगा 48 से 3 बार में, यानी कितने जोड़ी खरीद पाएंगे 3। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आप ही जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा। सलमान प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपका कमेंट दिख रहा है मेरे भाई, आराम से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यहाँ पे बहुत ही आसान है। एक जोड़ी का 600 रुपये मार्केट प्राइस है और एक जोड़ी का सेलिंग प्राइस इतना है, तो इतने रुपए में हम कितना खरीद पाएंगे 3 जोड़ी खरीद पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहा है। बहुत शानदार कर रहे हैं आप लोग, एकदम पानी में आग लगा दीजिएगा आज तो। क्या बोला गया देखिए, किसी वस्तु को 12% तथा 18% के 2 क्रमिक छूटों के पश्चात रुपए इतना में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब एक डिस्काउंट बस बहुत हुआ, अब हम लोग यहाँ पर जो है 2-2 डिस्काउंट 3-3 डिस्काउंट देखेंगे कि अगर किसी आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट दे दिया जाए, 3 डिस्काउंट दे दिया जाए, 4 डिस्काउंट दे दिया जाए, तो हम कैसे सॉल्व करें। और ज़रा गौर से देखिए तो ये क्वेश्चन आपका इस बार का मेंस का है, एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022, एक मंथ पहले का। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अभी जो सबसे लेटेस्ट मेंस का पेपर हुआ है उसका यहाँ क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा अपडेटेड है यहाँ पे। तो आप सवाल को समझिए। पहले क्या बोला गया, आपने कोई वस्तु खरीदी, मान लीजिए हमारे विश्वास जी ने वैलेंटाइन के दिन, ठीक है, एक प्यारा सा गुलाब खरीदा, ठीक, और उस गुलाब को दुकान से खरीदा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जब वो खरीदे दुकान से, ठीक है, तो दुकानदार से इन्होंने कहा कि भैया देखो बात ऐसी है, बहुत दिनों से सिंगल घूम रहे थे, ठीक है, मुश्किल से बड़ी प्यार से जो है एक हमारी दोस्त बनी है, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर जो है आप यहाँ रेट कम करवा दो। और माहौल ऐसा था कि बेचारे उनको लेकर तो चले गए पार्क में, लेकिन आसपास कोई दुकान ही नहीं, और मैडम ऐसी हैं कि वैलेंटाइन के दिन आए हैं, गुलाब लेके नहीं आए। अब हमारे यहाँ पर विश्वास जी करे तो मेरे भाई क्या करें, तो कुछ नहीं सॉल्यूशन बचा, तो उन्हें गुलाब खरीदना ही पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उन्होंने किसी तरीके से तोल मोल करके 12% का यहाँ पर क्या करवाया, तो पहला डिस्काउंट 12% का करवाया। फिर उसके बाद उनकी कहानी ऐसी हुई, ठीक है, आपने जब जेब में एटीएम में देखा यहाँ पर तो पता चला पैसे ही नहीं है, लेकिन दुकानदार ने वहाँ पर बहुत प्यार तरीके से अच्छे से लिख रखा था कि अगर आप यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड से अपने पेमेंट करते हैं तो आपको 18% का डिस्काउंट और मिलेगा। मेरे भाई बस इनकी लॉटरी लग गई और 18% का डिस्काउंट इनको और मिल गया। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि गुलाब की कीमत अगर X रुपए की थी, तो उस पर ये 2 डिस्काउंट लगने के बाद इनको ये गुलाब इतने की मिली 54,120 रुपये। जीवन में सबसे बड़ा इनका उसी दिन कटा था। ठीक है, एक वो दिन था और एक आज का दिन है जो कभी ये भूल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, दिया 54,000 का गुलाब, अब जो भी करे यहाँ पर जो करना ही पड़ेगा, पहला पहला इनका प्यार था तो अब हो गया तो हो गया, चलो। तो हमने कहा किसी वस्तु को 12% का डिस्काउंट और 18% के डिस्काउंट को बेचने के बाद इतने में बेचा गया है, यानी ये किसका मान है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का मान है। हमें क्या पूछा गया, मार्केट प्राइस पूछा गया। हमने कहा देखो भैया मार्केट प्राइस को क्या मान लो, तो मार्केट प्राइस को तुम X मान लो। ये सामान अपने आप में 100% की वैल्यू थी, 100 में कितने का डिस्काउंट दिया, 12 का, तो 100 - 12 यानी बिकेगा कितने में, तो 88 में बिक जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करते हैं, तो फिर वो वैल्यू हमारी 100 की थी, और फिर उस 100 में कितने का डिस्काउंट, 18 का। 100 में से हमारा 18 चला गया, तो बिकेगा हमारा कितने में, 82 में। और इस तरीके से मार्केट प्राइस पे एक और एक दो डिस्काउंट लगने के बाद वो आर्टिकल हमारा 54,120 रुपये का बिका है। कितने का बिका है मेरे भाई यहाँ पर, तो ठीक है, 54,120 रुपये का बिका है। बस तो हो गया सवाल सॉल्व यहाँ पे आपका। आप देखिए यहाँ पर काटेंगे जब इसको दोस्तों, तो काटिए इसको, किससे काटना पसंद करेंगे, ठीक है, सीधा का सीधा 82 से आप उड़ा सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो अगर मानो मेरे भाई यहाँ पर मस्त जोक है रे बाबा समझाने के लिए कोई भी जोक ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर मानो कि अगर कोई बच्चा है जो कहता कि यार हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, तो हमने कहा यार तुम्हें कैलकुलेशन करने को बोला किसने है, तुम हमसे पढ़ रहे हो मैथ्स जो है, आदित्य सर से पढ़ रहे हो अपने प्यारे जो है, ठीक है। तो जब यहाँ पढ़ रहे हो तो तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखाता कौन है, कोई नहीं सिखाता है, तुम खुद पागल इंसान हो जो कैलकुलेशन करते हो। पूछो क्यों, हमने डिजिटल सम नाम की भी तो कोई चीज़ सिखा रखी है, उसको किस दिन हम उपयोग करेंगे बताओ जरा यहाँ पे, बोलो। आप आराम से यहाँ पर x के लिए लिखते तो बोलते सर x की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे 54120। यहाँ पर क्या होगा, नीचे 100 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 100 इंटू 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 88 यहाँ आ चुका है और यहाँ पर 82 आ चुका है। बस सबका डिजिटल सम निकालो, यही तो आपकी x की वैल्यू है ना। और खाए कि आपकी क्या, किसी की भी x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी लगा लो यहाँ पर जो भी हिसाब किताब है। आपने कहा सर देखो बात ऐसी है, 5 और 4 9, डिजिटल समय 9 को काउंट करते हैं, नहीं करते। 2 जमा 1 ऊपर कितना आ जाएगा, 3। एक है कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो, ठीक है। 8 और 8 16, ठीक है, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 जमा 1 हो जाएगा 7। 8 और 2 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 का मतलब कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है, रहने दो। डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, तो ऊपर में हमारा कितना आ चुका है 3, और नीचे में कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। बहुत अच्छे से आपको एक बात पता है कि जब भी नीचे 7 बनता है तो हम दोस्तों क्या करते हैं, 7 बनता है तो नीचे 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर 4 से गुना कर देते हैं, और 4 से गुना करने के बाद इसको भूल जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि 7 इंटू 4 28, 28 का मतलब 1 बन जाता है, 1 बन जाता है मतलब कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर देखो, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, और इसको आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ज़रा कौन सा ऑप्शन के डिजिट को जोड़ने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ देखो 7 और 5 12, और 12 को आपस में जोड़ा तो 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कई बार बता रखे हैं यार यहाँ पे, बोलो कि सिर्फ एक ही बार पढ़ाए हो, तो यही तो फ़ायदा होता है ना सीरीज लगाने का। पूरी दुनिया सोच रही होती है बाप रे इतना बड़ा कैलकुलेशन है, और हमारे चैंपियन सोचते हैं यार ये तो हम उड़ा के फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि सर ने पढ़ाया है। कि जब ऐसा केस आ जाए तो तुरंत डिजिटल सम लगाओ, पागल थोड़ी हम जो कैलकुलेशन करने जाएंगे। बच्चों को खेलने दो कैलकुलेशन में, हमें तो डिजिटल सम आता, हम डिजिटल सम लगा लेंगे, ठीक है। तो मेंस का कहने के लिए क्वेश्चन था, बट आपके लिए मात्र 5 सेकंड का ये सवाल था कि पहला इतना डिस्काउंट, फिर इतना डिस्काउंट, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, डिजिटल सम से सॉल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर सी जो आ गया वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करना है तो आराम से यहाँ देखो, कट्टम कुटाई करना, सारा सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75,000 आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चों, एक और क्वेश्चन कहा गया आपसे, द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹25,000. It is available with two successive discount of 12% and 10%. Find the final price of a customer. ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 है, दो डिस्काउंट दिए गए, एक 12 का और दूसरा 10 का, तो बताओ यहाँ पर फाइनल प्राइस क्या होगा। वही काम मेरे भाई यहाँ पर किया, ठीक है, वही काम हमने यहाँ पर किया। हमने यहाँ पर क्या, हमने कहा देखो मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो हमने कहा सर 25,000 है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले सवाल में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिया है, क्या पूछा है, मार्केट प्राइस दिया गया है, और यहाँ पर फाइनल प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस पूछा गया है। आर्या कहते हैं सर डिजिटल सम में 9 को क्यों नहीं लिया, आप 9 को काउंट करिए ना काउंट करिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपको यहाँ पर उपयोग उसका नहीं होता है, ठीक है। समझ गए बात को आप यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, एक छोटा सा डेटा भेजना है।
समझ गए आप यहाँ पे। तो सवाल में क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया गया है, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं और फाइनल प्राइस पूछा है। तो आपने यहाँ पर कहा सर देखिए बात ऐसी है, सामान हमारी कितने की है, 25,000 की है। उसके बाद हमारा पहला डिस्काउंट 12% का है, यानी हम बोलेंगे सर ये वैल्यू अगर हमारी 100 है तो 100 में 12 की कमी यानी 88 में बिकेगा। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हमारा 10 का है, तो हम यहाँ बोलेंगे देखो सामान हमारा अगर 100 का है, 100 में 10 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगा, 90 में बिकेगा। कर लीजिए आप यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, 3 जीरो से आपका 1 2 और 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। वापस अगर आप यहाँ पर डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे लगाएंगे, तो देखो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि फेज 10 का क्वेश्चन है, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर फेज 10 है, आपके लिए मात्र 1 सेकंड का है। क्यों, आप देखो तो यहाँ पर ये संख्या हमारी 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, और दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या को अगर आप 9 से गुना करते हैं ना, तो उसके डिजिट का सम 9 ही आता है। डिजिट के सम का मतलब बस अंकों को जोड़ देना होता है। जैसे आप यहाँ जोड़ो तो देखो, जैसे मानो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए हमने 9 को 13 के साथ गुना किया, तो यहाँ पर 9 इंटू 13 कितना हो जाता है, 117। इन सब को आपस में जोड़ो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को आप एक काम करो, यहाँ पर 11 के साथ गुना करो तो 99 होगा। इसको आपस में जोड़ो तो 9 + 9 18, आपस में जोड़ो तो वापस 9 आएगा। आप 9 को यहाँ पर एक और संख्या मानो 12 के साथ गुना कर लो, 12 इंटू 9 हमारा 108 आ जाएगा, आपस में जोड़ोगे 9 आएगा। तो दुनिया के किसी भी संख्या को आप जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही आता है। तो ये एक संख्या थी, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, संभव नहीं है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 को आपस में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ जोड़ो 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 1 10 8 18, और 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने में दोस्तों कितना आता है, 9 ही आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होता। यही तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया पागल है, यहाँ पे समझो। आप भी पागल है, हम भी पागल है। क्यों, जब कैलकुलेशन करेंगे तो पागल ही कहलाएंगे ना, कैलकुलेशन नहीं करेंगे तभी तो यही हमारा स्मार्ट अप्रोच था कि सवाल को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आया, 19800। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है सर, फेज 10 क्या होता है, देखो एसएससी एक पेपर करवाती है, जैसे फेज 9 हो गया, फेज 10 हो गया, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात कही, हमने कहा हाँ फेज 10 के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो फेज पेपर होता है, सिलेक्शन पोस्ट नाम होता है। 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों लेवल पर यहाँ पेपर दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है वो हमने यहाँ आपके सामने रखा है। हर साल पेपर होता है, पिछले साल जो हुआ था वो फेज़ 9 था, इस साल जो हुआ वो फेज़ 10 था। ठीक है, और फेज़ 10 जो होता है लगभग मेंस के लेवल के बराबर का होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आ जाइए, अब ये सवाल देखिए कितना बड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन दिया गया है। आप इसकी भाषा देख रहे हैं कितना बड़ा है यहाँ पर इसकी भाषा, आप इसको सेकंडों में तोड़ पाएंगे। क्या बोला गया है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू क्रेडिट कार्ड होल्डर। अ पर्सन विशेज टू बाई अ वॉच प्राइस्ड एट इतना बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, हाउ मच ही नीड टू पे। यार सीधा सीधा यही बोल देना मेरे भाई कि ये घड़ी की कीमत 60,000 है, उस पर तुम्हारा 2 डिस्काउंट लग गया, 10% का और 5% का, तो वो बिकेगा कितने में। सीधा सीधा यही बोल देता तुम। हम सवाल बना लेते हैं। ठीक है, कि सामान हमारा कितने का, इतने का, पहला डिस्काउंट 10 का, दूसरा डिस्काउंट 5 का, तो मेरे भैया हमें पे कितना करना है, यानी हमें सेलिंग प्राइस कितना होगा। हमने कहा अभी तो पढ़ा है, सामान हमारा कितने का है तो 60,000 का है, पहला डिस्काउंट कितने का है तो 5% का, यानी 60,000 इंटू यहाँ पर 5% का। देखो पहला डिस्काउंट 10 का है, यानी ये सामान अगर 100% की वैल्यू है तो कितने में बिकेगी, तो 90 में बिकेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं, यदि ये 100% की वैल्यू है दोस्त और 5 का उसमें डिस्काउंट है तो बिकेगा कितने में, तो बोलोगे सर 95 में। बस खेल ख़त्म यहाँ पे। ठीक है, आपने कहा 4 जीरो से हमारे देखो 2 और 2 4 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप यहाँ पे डिजिटल सम वाला ट्रिक लगाएंगे, बताइए। बोलेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस आपके मैच कर जाएंगे। और वो 2 ऑप्शन कौन कौन से होंगे तो हम वो भी बता देते हैं।
ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर मैच कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों का डिजिटल सम मेरे भाई क्या है, तो 9 है। अब दोनों का दोनों डिजिटल सम 9 है तो आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे, तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे डिजिटल सम के माध्यम से। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुना। तो कर लीजिए गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 9 × 6 54 हो जाएगा, ठीक है। एक ज़ीरो है तो ये लगा देंगे और इसको गुना कर देंगे किसके साथ, 95 के साथ। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई आराम से। देखो 95 को पहले 4 से गुना करो, सीधा का सीधा। कैसे उठाओगे, देखो ये जीरो, देखो ये 2 है, ये 2 है, ज़ीरो को उठा दो लास्ट में। 95 को 4 से गुना करो। 95 को 4 से गुना करने का मतलब पहले 90 का 4 गुना करना और 5 का 4 गुना करना। 90 का 4 गुना 360 और 5 का 4 गुना 20। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 560, देखो 360 और 20 380। 380 की अगर हम बात करें तो 380 का ज़ीरो रखेंगे और अपने हाथ में 38 रख देंगे। 95 का 5 गुना, 9 पचे 45 और 5 × 5 25, यानी हमारा कितना हो जाएगा 425। और 425 में इसको जोड़ दो तो 8 और 5 13, 3 2 5 1 6 और 5, एक सेकेंड मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ किया क्या। 95 का 4 गुना, 9 चौके 36 और 20, 380। 380 का ज़ीरो यहाँ लिख दिया, 38 हाथ में, ठीक है। और फिर 90 का 5 गुना 450। अच्छा एक सेकंड, 475 था ना, माफ़ करिएगा, 475 था और 38 था। 8 5 13, 7 3 10, 513 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 513 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। मल्टीप्लिकेशन सही रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझे। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। तो सही तरीके से हम सवाल को करते तो ये क्या मेंस क्या प्री कुछ भी नहीं है हमारे लिए सब आसान है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, तो सब कुछ आसान है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आ जाइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 के बाद यहाँ 13 नंबर। ये भी सवाल हमसे क्या कहा है, कहा गया है कि यदि एक वस्तु को 10.5% की छूट को देकर 716 रुपये में बेचा गया है और यदि इतना की छूट दी जाती है तो इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। क्या बोला गया सवाल में, तो सवाल में मेरे भाई कहा गया देखो कि यहाँ पर एक आर्टिकल को हम कितने में बेचे, 716 में। और ये 716 में कब बिका, जब हमारा 10.5% का डिस्काउंट था। अगर हमारा इतने % का डिस्काउंट होता तो हम इसे कितने में बेचते हैं। कुछ याद करो, प्रॉफिट लॉस में ऐसे ही क्वेश्चन हम लगाते थे और हम क्या कहते थे, जैसे मानो कि अगर हमें यहाँ पर कुछ याद आ रहा है आपको प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन, कि अगर किसी आर्टिकल पर हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं, 220 रुपये में। अगर हमें मानो कल के दिन वहाँ पर 15% का प्रॉफिट कमाना है तो हम उसे कितने में बेचेंगे। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ। याद आ रहा है ना, हम कैसे सॉल्व करते थे। तो मेरे दोस्त हम यहाँ बोलते थे वहाँ पे कि देखो ये जो 220 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये सामान का विक्रय मूल्य है, इतने में सामान को बेचा जाता है। लेकिन ये जब बेचा जाता है तो कितने का लाभ हो रहा होता है, 10% का। यानी 100% के सामान पे 10% का लाभ, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 110% की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 15% का लाभ कमाना है। यानी 100% के सामान पे 15% का लाभ, यानी हम उसे कितने में बेचना चाहते हैं, हम उसे 115 पे बेचना चाहते हैं, ठीक। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको 2 बार में काटेगा, 115 का 2 गुना 230 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को आप। ऐसे ही तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे कि अगर हमने वस्तु को इतने के लाभ पर बेचा तो इतने में बिक रहा था, इतने में बेचेंगे तो कितने में। यानी ये 110% का मान था, 115 का निकालना था। उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्या कहा गया कि देखो जब तुम्हें यहाँ पर 10.5% का हमने डिस्काउंट दिया तो तुमने उस सामान को कितने में बेच दिया, बताओ। तो तुमने उस सामान को 716 में बेच दिया। अगर मानो हम उस सामान पे 10.5 का डिस्काउंट ना देके 6.5 का डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ सामान कितने में बिकेगी। देखो जैसे पीछे हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था तो हम 100 में जोड़ देते थे, लॉस होता तो हम क्या करते, 100 में घटा देते। यहाँ पर तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट के लिए हमेशा क्या की जाती है, हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर देखो सामान कितने का बिक रहा है, 716 रुपये में,
और ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है, 100% के सामान में इतने का डिस्काउंट। तो 100 में से आप इतना घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे, 10.5। तो 100 में से जब आप 10.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। और अब हमें उसी 100% के सामान में इतने का डिस्काउंट, यानी 100 में से आप इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93.5 की वैल्यू हमसे पूछी है। ये इतने परसेंट की वैल्यू दी है और इतने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी है। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। बताइए, बोलेंगे ना यहाँ पे कि सर जो वैल्यू दी गई है वो इतने परसेंट की और हमें इतने परसेंट का मान निकालना है। सॉल्व कर लो यार, जैसे हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, किस में, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी तरीके से हम डिस्काउंट भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी सॉल्व करेंगे। परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा। आप यहाँ भी डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप यहाँ पहले एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम को निकाल दीजिए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो 7 और 4 11, 11 और 8 हमारा कितना आ जाएगा, 19। देखो 11, देखो 7 और 4 11, 11 8 19, 19 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 को काउंट ही मत करो, यहाँ सीधा 3 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5 12, 12 6 18 का मतलब हमारा यहाँ भी 9 आ जाएगा। दो ऑप्शंस के हमारे डिजिट के सम मैच कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस के हमारे डिजिट के सम मैच कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने एक बार सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि क्या हमारी कहानी है क्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिजिट सम से भी कर रहा हूँ। देखो 7, अभी डिजिट सम का मतलब बस होता है अंकों को जोड़ना, बस अंकों को जोड़ना होता है मेरे भाई, और कुछ नहीं। कोई दशमलव वशमलव कुछ मत देखो। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 को आपस में जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर 9 को काउंट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो 9 को मत काउंट करो, 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखो, ठीक है, आप यहाँ बोलोगे सर 5 × 8 कितना होता है, 40, और 40 का मतलब कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और नीचे कितना है हमारा, 4 है। जब भी नीचे हमारा 4 आ जाता है तो 7 से गुना करते हैं, और 7 आ जाता है तो 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा 4 आ गया तो 7 से गुना करेंगे, और यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो 7 × 4 28 का मतलब 1 आ गया, 7 × 4 28 का मतलब 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर कोई बच्चा ऐसे काट कर भी करना चाहता ना तो वो भी कर सकता था, लेकिन बहुत सारे केसेस में गलतियां हो जाती हैं काटने से, इसलिए काटा ना करके आप सीधा नीचे 1 बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 से गुना करके 1 बना दिया, 7 से गुना करके 1 बना दिया। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो कैलकुलेशन के साथ आप सवाल को सॉल्व करते हैं। और कौन से सवालों को, वो सवाल जो मेंस में आए हैं, प्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप इसको कट्टम कुटाई करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आराम से इसका दशमलव से दशमलव हटाइएगा, 5 से आप इसको काटिएगा तो 5 से एक बार में 5 39 आ गया, 7 बार में 35 हो गया, 45 हो गया, 9 बार में आपका 45, 5 से काटेंगे, 5 से एक बार में 5 43, 8 बार में ये, और यहाँ 7 बार में 35। अगर आप इसको और काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम देखें अगर, तो इसका 9 × 4 36 का 6 हाथ में 3, 7 × 4 28 3 31 का 1 हाथ में 3, यानी ये पूरा का पूरा इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। और बस आप यहाँ पर 187 को 4 से गुना करिए, आपका 748 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप अगर यहाँ पर डिवीजन मेथड से करते तो आ जाता, और यहाँ डिजिटल सम से करते तो आ जाता। एक बच्चा तब से पूछ रहा है दशहरे की छुट्टी कब होगी। बच्चा पहले हम तुम्हें छुट्टी ही देते हैं, क्या करोगे पढ़ के यार, तुम ये बताओ। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन लग नहीं रहा है, हैं? तुमको दशहरे की ही छुट्टी चाहिए मिस्टर रवि, बाबू ले लो, तुम छुट्टी ले लो, तुम्हारे लिए आज से छुट्टी है। मर्जी यार ऑनलाइन की, स्कूल थोड़ी आ रहे हो जो दशहरे की छुट्टी पूछ रहे हो। बताओ, आज ही से एक काम करो, क्लास को बंद कर दो, बस छुट्टी हो गई, क्या दिक्कत है। वहीं देखो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको टिपो, जल्दी काटो वहां से, बकलोल कहीं का। ठीक है, आ जाइए फेस 10 का एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 25%. If the selling price of article is 2592, what is the market price of article? मार्केट प्राइस मेरे भाई पूछा गया है कि मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है,
फॉर्मूला बुक नहीं आया सर, कॉल करके थक गया। मेरे भाई कॉल करके थको मत, आराम से पेशेंस रखो। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था कुरियर में, बहुत जल्द आपके यहाँ फॉर्मूला बुक आपकी पहुँच जाएगी, ठीक है। उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं और 50 बार फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर परचेस किया तो आपके घर पर आराम से आ जाएगी, आपसे ज़्यादा चिंता हमें होती है, ठीक है। तो अब ये वाले सवाल में देखो तो कुल मिलाकर आपके सामने 3 तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया मार्केट प्राइस। हमने कहा यार मार्केट प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। और ये एक्स अपना कितना परसेंट है, तो 100% है। इसमें हमने 10 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बिकेगा, 90 में। उसी तरीके से यहाँ ये 100% है, ठीक है। हमने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो बिकेगा कितने में, 80 में। उसी तरीके से ये हमारा 100% है, ठीक है। और हमने इसको 25 का डिस्काउंट दे दिया तो बिकेगा कितने में, 75 में, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, तो 2592 है, यानी 2592 जो हो जाएगा ये हमारा बराबर कि इतने का डिस्काउंट फिर डिस्काउंट फिर डिस्काउंट और बराबर हो जाएगा 2592 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि सर देखो वही तरीका, या तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो बहुत ही प्यार तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो मेरे भाई काट कूट के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानो डिजिटल सम लगाना है, तो डिजिटल सम लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू की बात करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2592 इनटू ये सारे यहाँ पर ज़ीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ काटना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो छोड़ दो, डिजिटल सम मत लगाओ यहाँ पे, आराम से कट्टम कुटाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 ख़त्म, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 9 से आप यहाँ काट लो, 9 का आपका दोगुना 18 हो जाएगा, 79, ठीक है। 9 का 8 गुना 72 हो जाएगा, 72। 9 का 8 गुना 72 हो जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 8 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 3 24 हो जाएगा। 24 से सीधा काटो, 24 का 1 गुना 24 और 48 से 2 बार में, तो x की वैल्यू हमारी सीधी कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। और यहाँ पीछे के 2 जीरो लगा देंगे, 4800। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ पे, तो ये हमारा सवाल था, हमारा पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट। और ये कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, जितने फेज़ 9 हो गए, फेज़ 10 हो गए या कुछ भी हो गया, सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तगड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किया है। आगे के सवाल हम करेंगे बहुत जल्द आपको, ठीक है। अभी ज़्यादा परेशान होना नहीं है, और प्रैक्टिस शीट आपको जल्दी आपको अपडेटेड मिलेगी, ठीक। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप चीज़ों को लेकर समझ पाएंगे, बढ़िया समझदारी आपकी डेवलप होने वाली है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। कल संडे है तो क्लास आपकी ऑफ रहेगी, सीधी क्लास लगेगी।